हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और इसके पार्ट 1 में हमने बात की कि स्ट्रेस होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। इसके साथ साथ हैंस सैली ने स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन किया है और लजारस को स्ट्रेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल की बात की है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात भी हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि असल में किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो क्यों नहीं, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहला है हमारे डेली लाइफ इवेंट्स। यानी कि मान लीजिए कि हमारे कुछ ऐसा लाइफ इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, ठीक है, तो वो एक इवेंट है। या फिर मैं जिस जगह पे पढ़ रहा हूँ, मैंने अपना प्लेस ऑफ स्टडीइंग या प्लेस ऑफ वर्क उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो क्योंकि मैं कहीं पे जा रहा था, मेरा पढ़ने का रूटीन कुछ था, कुछ लोगों से मैं मिल रहा था, तो यहाँ पे कुछ जो बेसिक लेवल पर रूटीन में चेंजेस आते हैं, लाइफ इवेंट्स में कुछ बेसिक बेसिक चेंजेस आते हैं, वो हमें कई बार स्ट्रेस कोज करते हैं, क्योंकि वहां पर हम कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कहीं नई जगह पे गए, तो वहां पे हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, कुछ नए चैलेंजेस मिलेंगे, राइट। दूसरा है हैसल्स, डेली हैसल्स। डेली हैसल्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि भाई मैं डेली ट्रेवल करके कहीं पे पहुंच रहा हूँ, राइट, मुझे अपने काम पे जाना है, स्कूल पहुंचना है, या फिर हमारे आस पड़ोस में किसी से बहस हो रही है, किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस टाइप की चीजें आती हैं डेली हैसल्स के अंदर में, यानी कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो स्ट्रेस कोज करते हैं। तो एक लाइफ इवेंट एक सोर्स हो गया, दूसरा डेली लाइफ के हैसल्स हो गए, तीसरा अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट इवेंट हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब कि मान लीजिए कोई रॉबरी होगी कहीं पे, या फिर हमने कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, या ऐसा ही कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हमने देखी जिससे कि हमें डर लग रहा है, या किसी और को डर लग रहा है, और हमने उन चीजों को होते हुए देखा है। तो ये है सोर्स ऑफ स्ट्रेस, जिसे कि हमने थोड़ा इजी चीजों में समझने की कोशिश की। अब इसके आगे हम चलते हैं कि अगर हम स्ट्रेस का इफेक्ट देखें साइकोलॉजिकल लेवल पर और फिजियोलॉजिकल लेवल पर किसी पर्सन के ऊपर, तो अगर हम स्ट्रेस के इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हम अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इमोशनल इफेक्ट्स। मतलब हमारे इमोशंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस यानी कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और चौथा बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हम इसकी बात यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, अगर हम स्ट्रेस के इमोशनल इफेक्ट्स की बात करें तो मतलब ये है कि हमारे इमोशंस पर किसी स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे मूड एकदम से किसी चीज की वजह से बदल जाए, या फिर हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके प्रति हमारा इमोशंस थोड़े से नेगेटिव हो जाए, या हम उनसे अलग रहना शुरू कर दें, हम उनसे थोड़ा बात कम करना शुरू कर दें। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है, लोगों के साथ रहते हुए कॉन्फिडेंस हम शो करते हैं, वो थोड़ा कम हो जाए। इसके साथ साथ कुछ और इमोशनल चीजें भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इमोशनल इफेक्ट्स के बाद हम आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कि किस प्रकार के इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर या फिर हमारी फिजियोलॉजी पर पड़ते हैं। अगर हम उसे देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात आएगी हार्ट रेट। मतलब हार्ट रेट में चेंजेस हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, गुस्से में हम एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर एक इसका विपरीत भी हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा हमें कोल्ड फील हो। ठीक है, ब्लड प्रेशर लेवल में भी चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्ट्रेस के समय पर या तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी या बहुत ज्यादा लो हो जाएंगी। नॉर्मल बैलेंस नहीं रहता है हमारी फिजियोलॉजी में। और फिजियोलॉजी के साथ साथ ऐसा ही हमारा कॉग्निशन में भी होता है। मतलब कि कॉग्निशन के बारे में हमने क्या बात की है कि हमारे थॉट्स, विचार, जो हमारे मन में थॉट्स चल रहे होते हैं किसी चीज के प्रति, तो स्ट्रेस के समय पर हो सकता है कि हमारे विचार भी थोड़े नेगेटिव हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए कि भाई मैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं जो है ना मेंटल ओवरलोड फील कर रहा हूँ। मेंटल ओवरलोड मतलब कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन में दिमाग में चल रही है कि पता नहीं कैसे होगा, ये चीज मैं सोल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर आगे आने वाली सिचुएशन मुझे किस तरह से अफेक्ट करेगी। इस प्रकार की चीजें हमारे कॉग्निशन यानी हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और ऐसा ही हमारे व्यवहार में भी दिखता है कि जब हम स्ट्रेस में हैं
ये ऐसी सिचुएशन में फील कर रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं जहाँ पे कि हमें लग रहा है कि हमें डर लग रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, तो हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार से हो सकता है कि हम डरपोक महसूस करें कि भाई मैं डर रहा हूँ, या फिर मैं गुस्सा दिखाऊं कि मुझे गुस्सा आ रहा है सिचुएशन में, हो सकता है कि मैं थोड़ा इरिटेटिंग भी साउंड करूं। तो ये 4 स्तर पर हम स्ट्रेस के इफेक्ट किसी भी व्यक्ति में देख सकते हैं। स्ट्रेस के इन इफेक्ट्स के साथ-साथ हम स्ट्रेस का जो एक प्रभाव है हमारी हेल्थ पर, अगर उसे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ देखने के लिए मिलती है कि हमारे जो भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उसमें 50 से 70% तक जो रोल है वो स्ट्रेस का होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके माध्यम से हमारा शरीर हार्मफुल सब्सटेंसेस या बैक्टीरिया वायरसेस से फाइट करता है। तो जब बहुत ज्यादा हम प्रोलॉन्ग लेवल पर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रेस को महसूस करते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से बात ये होती है कि हमारी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ हम फिजिकल और मेंटल लेवल पर थका हुआ महसूस करते हैं, फटीग हमें फील होती है, जिसे फटीग, वीकनेस या लो एनर्जी के रूप में भी हम देख सकते हैं। एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस भी यहाँ पर महसूस हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में हम फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बर्नआउट। बर्नआउट जिसमें कि लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार भी करते हैं, जैसे कि गुस्से में दिखना, या फिर सभी चीजों को छोड़ करके आराम से बैठ जाना कि भाई मतलब बैठ जाना कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा या मुझसे अब हो नहीं पाएगा, कुछ इस प्रकार का व्यवहार भी लोग दिखाते हैं। तो ये स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें सीधे सीधे हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। और जब हम स्ट्रेस का अपनी हेल्थ या फिजियोलॉजी पर इफेक्ट देखते हैं तो हम हैंस सेली द्वारा बताए गए एक मॉडल को ध्यान में रखते हैं, जिसे कहा गया है गैस मॉडल। गैस का फुल फॉर्म होता है जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम। इस जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम में होता ये है कि इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, जिसमें कि अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन हम इसे कहते हैं। पहली स्टेज जो है स्टेज 1 अलार्म रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी एक सिचुएशन में किसी एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां पे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, और इससे होता क्या है कि हमारा जो एड्रिनल, पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम है वो ट्रिगर होना स्टार्ट होता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं या ऐसे हार्मोन होते हैं जो स्ट्रेस के समय पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर होना शुरू करते हैं और रिलीज होना शुरू करते हैं, और इससे हमारी बॉडी तैयार होती है एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। तो अलार्म स्टेज में ये हो गया। दूसरी स्टेज होती है रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हम फाइट और फ्लाइट कितने तक कर पाएंगे, मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस की स्टेज में आते हैं तब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है नर्वस सिस्टम का, वो हमारी बॉडी को ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी बॉडी के जो रिसोर्सेज हैं वो और ज्यादा वहां पर लगे रहें, ताकि जो भी थ्रेट है या फिर जो भी समस्या है हम उसे कन्फ्रंट कर पाए या हम उसे डील कर पाए। और फिर रेजिस्टेंस के बाद जो तीसरी स्टेज आती है हमारी, वो आती है एग्जॉशन। यानी कि एग्जॉशन एक ऐसी स्टेज है जहां पे कि हमारी जो बॉडी के यानी हमारे शरीर के जो रिसोर्सेज हैं अब वो हमने कहने का मतलब यूज कर लिए, वो खत्म हो गए, तो अब हमें थकावट महसूस हो रही है, इमोशनल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी, और जिसके बाद में हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज मतलब खत्म हो चुके हैं या हमने वो यूज कर लिए, राइट। तो ये है GAS मॉडल विच वाज गिवन बाय हैंस सेली, और हैंस सेली ने इसमें 3 स्टेजेस दिए हैं। स्टेज 1 अलार्म स्टेज, रिएक्शन स्टेज और एग्जॉस्शन स्टेज, जिसे हम एग्जॉस्टिव भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम गैस मॉडल की बात करें तो गैस मॉडल में कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है कि भाई हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के, उन्हें बड़ा ही कम करके देखा जाता है, और सिर्फ हम यही देखते हैं कि जैसे हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है वही मेन है, और वहां पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और जब हम स्ट्रेस की अपनी बॉडी पर इफेक्ट देख रहे हैं तब यहां पर एक चीज निकल के सामने आती है जिसे हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम अपने माइंड,
ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच में किस प्रकार से लिंक बना होता है, हम उसकी बात करते हैं। और जब हम स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पर प्रभाव देखते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर इम्यून सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम एक हमारे बॉडी के नेचुरल गार्ड के रूप में काम करता है, जिसका काम ये होता है कि जो भी एंटीजेंस है या फिर जो भी ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी को प्रभाव कर सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है। और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी, वो इम्यून सिस्टम हमारा कम होगा या कमजोर होगा, तो हमें बीमार करने वाले जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे और हमारी वो बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, यानी कि हमें बीमार करेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन आएगी तब इसके बाद में जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वहां पे चीज होती है दैट स्ट्रेस इंपेयर्स वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम की वर्किंग है ना, उसे स्ट्रेस अफेक्ट करती है। इसी चीज को स्टडी करने के लिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को एक स्टडी के रूप में लाया गया है, जिसमें कि हम माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के लिंक को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये पढ़ते हैं तब यहाँ पर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स होती है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका की काम है हमारे एंटीजेंस हैं यानी फॉरेन बॉडी के जो भी वायरसेस हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कम हो जाएगा या फिर कमजोर हो जाएगा तो ल्यूकोसाइट्स भी कमजोर हो जाएंगी। और इसके बाद अगर हम ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के ल्यूकोसाइट्स की बात होती है। एक टी सेल्स, दूसरा बी सेल्स, तीसरा नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स का काम होता है ऐसे इन्वेडर्स सेल्स को डिस्ट्रॉय करना जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो टी हेल्पर सेल्स हैं उन्हें HIV के जो वायरसेस होते हैं वो अटैक करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एड्स नाम की बीमारी को डेवलप किया जा सके। दूसरा जो बी सेल्स है, बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तीसरे होते हैं नेचुरल किलर सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन फाइट अगेंस्ट ट्यूमर एंड वायरसेस। अब जो स्ट्रेस होती है वो नेचुरल किलर सेल्स जो साइटोटॉक्सिसिटी है उसे इफेक्ट करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है। और अगर साइटोटॉक्सिसिटी के लेवल्स रिड्यूस हो जाएं तो जो एक व्यक्ति है वो एग्जाम्स में या फिर किसी और सिचुएशन में डिप्रेस्ड फील करता है या फिर कहेंगे हम कि एक तरीके से मानसिक रूप से थोड़ा सा डाउन फील करता है। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है कि ऐसे लोग जिनका सोशल सिस्टम या सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है उनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को बाकी लोगों तक शेयर कर पाते हैं और वहां से फिर उन समस्याओं से डील करने की सिचुएशन है वो उन्हें पता लगती है। अगर ये भी ना हो ना तो एटलीस्ट वो अपने मन से चीजों को बाहर निकाल पाते हैं। और इसके बाद में जो एक अंतिम पॉइंट बचता है यहाँ पर, अब हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अंतिम पॉइंट बचा है जिसका नाम है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, कि स्ट्रेस कैसे हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकती है, यानी कि जो हम डेली लाइफ जीते हैं उसमें कैसे स्ट्रेस हमें अफेक्ट कर सकती है। तो अगर हम उसे देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर कि लाइफस्टाइल जो है हमारे ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजन बिहेवियर उसे कहते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं या ज्यादा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पैथोजेंस के अगेंस्ट में एक्सपोज करते हैं। पैथोजेंस मतलब कि ऐसी चीजें जो कि हमें फिजिकली सिक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती हैं वो पुअर हो सकती हैं। नींद जो उनकी है उसका पैटर्न खराब हो सकता है कि या तो बहुत ज्यादा सोएंगे या बहुत ही कम सोएंगे। हो सकता है कि वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे जो डेंजरस चीजें हैं उसमें भी पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर है जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक्सरसाइज और फैमिली सपोर्ट वो भी खराब हो सकता है। और अगर हम उस पर काम करें तो उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है हम उसे बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लाइफस्टाइल को देखें जहां पे ड्रिंकिंग, जंक फूड को खाना या फिर कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से हमारे लाइफस्टाइल को खराब करने वाली एक फैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों ये वाला पार्ट सिर्फ यहीं तक था।
इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट और बचा है या एक लास्ट पार्ट और बचा है, हम उसकी बात करेंगे और फिर हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों के ही एमसीक्यूज की एक अलग अलग वीडियोस हम साथ में निकाल देंगे ताकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।